गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की 10th क्लास के लिए, आपने इसमें पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दर्शाया गया है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले किसको? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। क्या है? एक क्रियाशील धातु है। कौन? मैग्नीशियम। वायु के संपर्क में आकर कौन? मैग्नीशियम। जब जो हवा होती है ना, उसके संपर्क में ये आकर क्या हो जाती है? ये मैग्नीशियम धातु। वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है ना वायु में, दोबारा फिर रिपीट करता हूं लाइन को। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम धातु है ना, जो किसके है संपर्क में आकर के? वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। कैसे रंग की परत बना लेती है? ये सफेद रंग की परत बना लेती है। कौन बना लेती है? मैग्नीशियम धातु। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन है ना, जो हमारा जो वायु के अंदर ऑक्सीजन है उससे संयोग करके, ठीक है, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट पैदा करती है। किसकी मतलब किस में रुकावट पैदा करती है? मैग्नीशियम के जलने में। किस कारण से? जो ऑक्सीजन थी ना, इसके साथ में ये जो सफेद रंग की परत हो गई थी, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। ठीक है, तो इन्होंने आपस में मिलकर के एक संपर्क में आए थे, तो उसके बाद में क्या हुआ? तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना ली थी। इसलिए क्या करती है ये परत? मैग्नीशियम के जलने में रुकावट पैदा करती है, जिसे हटाना आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेग मार्ग से साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखता हूं यहां पर। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित लिखने हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है के दौरान किसी एक, दोबारा फिर देखता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया है, चैप्टर भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का परमाणु, किसका? तत्व का परमाणु, किसी एक, कोई भी तत्व है और उसका एक परमाणु है जो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। यानी कि एक तत्व था, ठीक है, और उसके बाद में जो परमाणु है, उसका जो परमाणु है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर जाता है। ठीक है बच्चों, या बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे इसका जो पहला फर्स्ट पार्ट है, इसका पहला फर्स्ट पार्ट है संयोजन अभिक्रियाएं। क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं। हम यहाँ पर देखेंगे संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं।
तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे ऐसी अभिक्रियाएं, कैसी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसी अभिक्रियाएं, क्योंकि अभिक्रियाओं की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक 3 4 5 6 जो भी है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, यानी कि किसका, दो या दो से अधिक अभिकारक है ना, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम है ना, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल है, और जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुआ चूना है जो, उसके साथ में ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पे CaOS, यानी कि इसका जो हमारा सूत्र है, ये बिना बुझा हुआ चुनने का। ठीक है, और प्लस का निशान है जो हमारा आपस में, और H2O है जो, और L, ये आपस में क्या होगा, रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOH और 2AQ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड था और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारी जो ये समीकरण बनती है ना बच्चों, तो हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जब हमारे जो ये है ना CaO, जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना था, और इसको आपस में जोड़ करके, ठीक है, H2O को और L है जो, इन्होंने ये समीकरण का निर्माण किया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी है। दोबारा इस लाइन को फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल, और हमारे यहाँ पे जो आपस में अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, बुझा हुआ चूना। अगला है हमारा सी का पार्ट है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एकल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक है, यहाँ पे क्या है, अभिकारक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ है और यहाँ पे अभिकारक मिलकर। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो बार बार इसको हमने कॉपी के अंदर भी उतारना है और बार बार रिपीट करेंगे। जैसे हम याद करते हैं उसको बार बार हम याद करके हम कॉपी के अंदर लिखते रह जाएंगे, तो आसान तरीके से हमें बिल्कुल याद होगा बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारा फिर से एक उदाहरण वियोजन का भी यहाँ पे दिया गया है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड हुई और यहाँ पे CO2। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड उदाहरण है, यहाँ पे लेड है, लेड नाइट्रेट और ऊष्मा और लेड ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, अगला तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे विस्थापन है। पहला हमारा संयोजन था, फिर वियोजन है, संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, और उसके साथ में हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो इस विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, यानी कि एक तत्व है और एक दूसरा तत्व है, ठीक है बच्चों,
जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दोबारा देखता हूँ, जब कोई तत्व है, ठीक है बच्चों, और दूसरा तत्व को उसके यौगिक है ना, जो दूसरा तत्व है उसकी यौगिक यानी कि यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, और उसके साथ में जब इन्होंने जिंक और सल्फेट आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फेट और कॉपर बन गए। तो ऐसे ही क्लोरीन गैस है, यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे आयोडीन हुआ। तो दोबारा से फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं लाइन को, जब कोई तत्व, यानी कि एक कोई तत्व है और दूसरा और कोई तत्व है, उसका जो यौगिक है ना उससे विस्थापित कर देता, यानी कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो फोर्थ रहेगा हमारा यहाँ पे हेडिंग, जो कि द्विवीय विस्थापन। एक है विस्थापन, खाली विस्थापन है, द्विवीय मैंने दो यहाँ पे, और द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे द्विवीय विस्थापन में क्या हो रहा है, परमाणु है ना, जो हमारे परमाणु और परमाणुओं का जो समूह बना हुआ था उनका आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, द्विवीय विस्थापन कहते हैं। उदाहरण में यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और प्लस में यहाँ इन्होंने सोडियम सल्फर जो सल्फेट है, तो यहाँ पे आपस में मिल करके बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही सेकंड इसका यहाँ पे हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस में यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड, और इन्होंने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण यहाँ पे किया। तो फिर द्विवीय विस्थापन में फिर बात करता हूँ। द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं में दो या दो से अलग परमाणु या परमाणु के समूह में आपस में आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यही है। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, हम सिर्फ आज बस इतना ही करेंगे, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे हमने याद करना है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो सर से के ऊपर से निकलेगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और बार बार देखेंगे तो आसानी से बिल्कुल याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।